आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त सुल्तान भारती और एक तवील अरसे के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ है अपने यूट्यूब चैनल सिक्योर भारत की तरफ से दो न्यूज़ का एक छोटा सा स्लॉट लेके। दोस्तों, पहले तो आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। कल ईद है, कल 14 मई है और ठीक कबल एक महीने पहले 14 अप्रैल को पहला रोज़ा था। पहला रोज़ा जिस दिन मैं बीमार पड़ गया था। खैर, अब कोरोना से उबर चुके हैं और एक बार फिर मैं पूरे पुरखुलूस जोश के साथ आप सबको अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से ईद जैसे वैश्विक त्यौहार की बधाई देता हूँ। ईद जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है हमारे देश का, ईद जो भाईचारे, प्यार, मोहब्बत, इत्तेहाद और गुर्बत के खिलाफ लड़ी जाने वाली सबसे बड़ी वैश्विक जंग का नाम है ईद। ईद जिस रोज दुनिया के करोड़ों करोड़ गरीब मुसलमान साहिब हैसियत मुसलमानों की तरफ से इस उम्मीद से देखते हैं कि शायद उनके ख्वाबों में रंग भरने का पर्व आ चुका है। ईद जिस दिन सदका, फितरा और ज़कात का थोड़ा थोड़ा निकाला हुआ एक बहुत बड़ा हिस्सा करोड़ों गरीब लोगों के बेरंग ज़िंदगी, बदरंग ज़िंदगी और बेरंग ख्वाब में रंग भरने के काम आता है। उनकी हज़ारों ज़रूरतें पूरी होती हैं। तो इसलिए भी हमें ईद का खैर मकदम करना चाहिए, ईद मनाना चाहिए और एक दूसरे को मुबारकबाद देनी चाहिए। इस चीज़ के लिए समझना होगा, सारे संप्रदाय को समझना होगा। जब तक हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं, उनके त्यौहार नहीं जानेंगे, उनके आचार विचार से परिचित नहीं होंगे, उनके मज़हब से रूबरू नहीं होंगे, तब तक शायद हम में वो इख्तलाफ नहीं पैदा होगा, वो मोहब्बत नहीं पैदा होगी, वो भाईचारा नहीं पैदा होगा और शायद नफ़रत का बीज बीनने वालों को जवाब देने का हौसला नहीं पैदा होगा। वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो खैर, उम्मीद यही करते हैं कि कल वैसे तो काफ़ी हमारे भाइयों ने अपना जो भी उनका सदका बनता होगा, फितरा बनता होगा, ज़कात होगा, वो निकाल चुके होंगे और ज़रूरतमंद गरीबों तक उनका हक पहुंच चुका होगा। फिर भी जो बाकी होंगे, कल सुबह ईद की नमाज अदा करने से पेशतर वो अदा कर देंगे, क्योंकि ये फ़र्ज़ आइन है और ये ज़रूरी भी होता है कि ईद की नमाज पढ़ने से पेशतर गरीबों का हक उनके पास पहुंच जाना चाहिए। और बहुत खुशी होती है ये देख कर कि इतनी बड़ी वैश्विक व्यवस्था जो इस्लाम ने मुसलमानों को दी है, उसकी वजह से करोड़ों लोगों का हर साल भला होता है। बहुत बड़ी बात है। बगैर इंटरेस्ट की इतनी बड़ी बैंकिंग शायद दुनिया में संभव नहीं है और कहीं देखी भी नहीं जा सकती। तो हमें इस चीज़ का भी शुक्र मनाना चाहिए खुदा से और दुआ करनी चाहिए कि हम अपना ये फ़र्ज अदा करने में कामयाब रहें और जब ईद की नमाज अदा करें तो उसके पहले गरीबों को देने का हक अदा कर चुके हों। खैर, दूसरा स्लॉट जो मैं देना चाहता हूँ वो है मस्जिद अक्सा का। 4 दिन पहले 12 बजे रात को जब मैंने ये खबर डाली थी, हाथों हाथ लोगों ने उस पर रिएक्शन भेजे थे। नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद अक्सा में लेटे हुए हज़ारों मुसलमानों के ऊपर यकबयक सशस्त्र इजरायली बलों ने गोलियां चलानी शुरू की थी और फिर ऐसे तमाम खबरें आती रहीं कि वहाँ की बहादुर माओं ने अपने शहीद हुए बेटों का सर चूमा और उसके बाद में उन्होंने अल्लाह अकबर कहा। खैर, जंग खिंच चुकी है और खिंच चुकी है मुसलमानों के कई फिरकों में। अलग अलग विचारधारा वाले लोगों का आपस में हमेशा बढ़ जाने वाला वो सिलसिला जो हमेशा ऐसे मौक़ों पर देखा जाता है। गलती किसकी है? शायद इसमें झांकने की भी हम तकलीफ़ नहीं उठाते हैं, बल्कि इल्ज़ाम लगाने में पहले लग जाते हैं। अब देखिए,
हमास को गाली देने वाले, ईरान को गाली देने वाले, फिलिस्तीनियों की मदद न करने का बहाना ढूंढने वाले कैसे कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमास को कोई कागजी शेर कह रहा है, कोई ईरान पर उंगली उठा रहा है कि वो हमेशा उसका रोल ऐसे होता है कि भड़का देता है, और जब हमास के 1000-2000 फिलिस्तीनी मारे जाते हैं तो उसके बाद में फिर वो अपना रवैया चेंज कर देता है। लेकिन जो जिस जंग की धमकी, और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है कि ईरान जिस जंग की धमकी इजराइल को ज़माने से देता आ रहा है, वो जंग कभी रूबरू नज़र नहीं आई। बस कभी जनरल सुलेमानी मार दिए गए तो कभी उनके अपने हवाई अड्डे उड़ा दिए गए। ये कितनी स्क्रिप्टेड कहानियाँ होती हैं, कितने सच अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन इस वक्त जो परिवर्तन हुआ है वहाँ पश्चिमी एशिया में, वो बेहद खौफनाक है और आने वाले दिनों को चैन से नहीं रहेगा। शायद हमास की तरफ से इजराइल की तरफ और इजराइल की तरफ से गाज़ा पट्टी, सिनाई और फिलिस्तीन पर बम बरसाने का यह सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जो तीन इधर इस शुरुआत होने के बाद में ये जो कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है मस्जिद अक्सा में इजराइलियों के द्वारा, उसके बाद में 3 सूरत हाल चेंज हुई है। पहली चीज़ तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने खुल्लम खुल्ला इजराइल का विरोध किया है, और जिसके लिए आज शाम से ही पाकिस्तान में खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे प्रधानमंत्री के फेवर में सड़कों पर आवाम नारा लगा रही है। जंग का जुनून वहाँ भी पैदा हो चुका है। दूसरी चीज, हमास के जो इस वक्त मुखिया हैं इस्माइल सिनाई ने ये कहा हुआ है कि आज की रात हम इजराइल को बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं। अभी फिलहाल 24 घंटे के अंदर उन्होंने कई रॉकेट दागे हैं, मिसाइल नहीं रॉकेट दागे हैं, और निशाना बनाया गया था कि इजराइल के जो परमाणु संस्थान है, जहां उनकी परमाणु मिसाइलें हैं, उसको निशाना बनाया जाए। हालांकि ये उतना आसान काम नहीं है, ये सिर्फ एक हिम्मत अफजाई करने वाला बयान है, क्योंकि इजराइल के जितने सिलोज हैं जहां उन्होंने अपनी परमाणु मिसाइलें रखी हैं, वो करीब ज़मीन से 300-400 मीटर नीचे हैं, ज़मीन के अंदर। वो ऐसे कहीं खुले में नहीं रखे हुए हैं कि आप फेंको और उसमें आग लग जाए। दूसरी चीज़, इजराइल के पास में 50 से ज़्यादा परमाणु मिसाइलें हैं, जिनको लेकर वो बार बार धमकी देता रहता है। तो जाहिर सी बात है कि इजराइल तो आग से खेल ही रहा है, और उसने भी कहा है कि हम इस बार इनको नस्तनाबूद करेंगे। किसको नस्तनाबूद करेगा? नस्तनाबूद आज किसी को भी नहीं किया जा सकता, दुनिया में संभव ही नहीं है कि आप किसी को नस्तनाबूद करें। बाहर कैफ इस धमकी को मुस्लिम जगत को आराम से नहीं लेना चाहिए। तीसरा जो सबसे बड़ा बदलाव आया है इस लड़ाई में, इन कॉन्फ्लिक्ट में, सीरियसली लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है, वो है टर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान का बयान, जो उन्होंने सशस्त्र हस्तक्षेप का धमकी दे दिया इजराइल को कि इजराइल इन चीज़ों से बाज आए, वरना वो भी इसमें उतरेंगे। और शायद इजराइल के जो बाप हैं बैठे हुए दुनिया में, 5 परमाणु संपन्न देश और उसके अलावा ढेर सारे ईसाई जगत, ताकतवर फौज से, टेक्नोलॉजी से, हथियार से, परमाणु से, हर चीज़ से ताकतवर, वो शायद इंतज़ार कर रहे हैं तैयब एर्दोगान के बयान का भी और उनकी दखल का। अगर उनकी तरफ से फौजी मुदाखलत होती है पश्चिमी एशिया में, तो फिर पूछने की ज़रूरत नहीं है, इजराइल के साथ पूरा ही यूरोप और पश्चिमी देश खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मेन टारगेट हमास नहीं है, ईरान नहीं है, फिलिस्तीन नहीं है, वो कहीं ना कहीं से तैयब एर्दोगान को लपेटना चाहते हैं। और किस तरह लपेटना चाहते हैं? जो 100 साला मुआहदा
2022 में ख़त्म होने जा रहा है और 23 में शुरू होगा टर्की की अपनी हुकूमत, यानी 40 वो कंट्री जो 1920 के आसपास उसके अंडर में थे, दुनिया का सबसे ताकतवर ओटोमान साम्राज्य, वो उसको वापस दिलाने का जो फर्जी और कागजी पश्चिमी देशों ने एक समझौता कर रखा है, उसकी वापसी से पहले वो चाहते हैं कि कम से कम तैयब एर्दोगान को निपटा दिया जाए और उसके लिए मौका तलाशा जाता है। तो उम्मीद यही करते हैं और दुआ भी यही करते हैं और चाहते भी यही कि संयुक्त राष्ट्र संघ दखल दे, ये कत्लेआम रोका जाए। और हमारे देश में भी कुछ लोग जो बगैर समझे बूझे कि मस्जिद अक्सा में कौन था, उनको सिर्फ इतना मतलब है कि मुसलमान थे। बहुत से लोगों के ऐसे हैं जिनके पेट में दिमाग में कीड़े काटते रहते हैं मुस्लिम विरोध का, वो आज इजराइल के साथ खड़े। किस लिए? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। वो कह ही नहीं सकते, उनके पास कोई तर्क नहीं है, कुछ कहने के लिए नहीं है। मस्जिद अक्सा में हुआ क्या, कितने लोग मारे गए और उसके बाद चली हुई लड़ाई में कितने लोग अब तक शहीद हो चुके हैं, कोई आंकड़ा उनके पास नहीं है, न उनके पास कोई तर्क है, न वो कोई तर्क देना चाहते हैं। बस उनकी तरफ से ये है कि अगर वो मुसलमान हैं तो विरोध में खड़ा होना हमारा फर्जाइन बन जाता है। बाज जाओ यार, देश देखो किस तरफ से गुजर रहा है हमारा, हमें एक यहाँ रहना है। क्यों ऐसे विरोध में जाके हाथ सेंकते हो जिसमें हमें कुछ हासिल नहीं होना है सिर्फ खोने के अलावा? तो खुदा से दुआ करें कि कल ईद हो शांति के साथ में, पूरी दुनिया में ईद हो और ये लड़ाई जो इज़राइल और ने मस्जिद अक्सा को मैदान जंग बना के शुरू किया है, ये ख़त्म हो जाए। और आखिर में मैं एक शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा कि आहें भी हो, आंसू भी हो, तकलीफ इस तरह, आहें भी हो, आंसू भी हो, तकलीफ इस तरह, मैं कैसे कहूँ दोस्त तुम्हें ईद मुबारक। जय हिंद, जय भारत।